वेलकम बच्चों, ये लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ PT1 एंड एज वेल एज मार्किंग स्कीम। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एट ऑन। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या स्टेटमेंट है? फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, फर्स्ट ऑप्शन है टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, पर ऑलवेज भी होना चाहिए, ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट का पार्ट डी। ठीक है, अगर डी लिखे हो तो 1 मार्क। नेक्स्ट है वॉकिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो और सैंड। दिस इज बिकॉज स्नो या सैंड होने से क्या है कि पहली बात है कि वो स्लिपरी हो जाती है, जिसके कारण से प्रॉपर एक्शन नहीं होता है, एज ए रिजल्ट हमें प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता है और हम गिर सक जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक्शन और क्या है कि प्रॉपर रिएक्शन ना मिल पाने, प्रॉपर एक्शन ना हो पाने के कारण से हम नहीं चल पाते हैं आसानी से। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आइदर, ये ऑप्शन सी होगा, आइदर ए और बी, ए और बी में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, दोनों ही लगभग सिमिलर ही चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, when a sailor jumps from a boat to the river bank, boat is pushed। आप सिंपल सा एग्जांपल देखते होंगे कि अगर क्या है, तालाब में नाव है तो नाव से जंप किए यहाँ किनारे पे आए तो आप देखोगे कि नाव पीछे चली जाती है, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बोट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द बैंक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इसमें क्या, इस पे भी 1 मार्क, ये भी 1 मार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पे कौन सी चीज एक्सप्लेन की जा सकती है? बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल आंसर ही नहीं, आंसर को समझने की भी कोशिश की जाए। मेरा यही मोटिव है कि आप कम से कम आंसर समझिए। बाई चांस क्या है, ABCD टिक लगा के आप आंसर पा गए तो क्विज में और नंबर पा गए तो परमानेंट ये मार्क्स नहीं रहेंगे। अगर समझ जाओगे तो बेटर रहेगा हमेशा के लिए। अब देखिए, कैचिंग है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल हम कैच करते हैं, उसमें मेन है इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है। टाइम बढ़ाते हैं तो इसलिए क्या है, हमें मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कम होता है। तो दूसरा क्या है, पर्सन जंपिंग आउट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से जंप कर रहा है, ट्रेन में से जंप किया तो एंगुलर मोमेंटम को, सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करेगी उसी तरह से, हाँ उसी डायरेक्शन में उसको गिरना चाहिए। और थर्ड ये डी है, फोर्थ है केस ऑफ हॉर्स पाइप। हॉर्स पाइप मतलब ट्यूबवेल जैसे फायर वगैरह वाले रहते हैं, तो वो पाइप वगैरह लिए रहते हैं, उससे उस पाइप को बड़ा कस के पकड़ना पड़ता है। क्योंकि क्या है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि पानी फोर्स से उधर जाता है तो उसका भी मतलब पाइप भी क्या है, पीछे ढकेलाता है, उसको पकड़ना पड़ता है कस के। ठीक है, हाँ, पर ये मैंने पार्ट बी छोड़ दिया है क्योंकि हाई जंप में क्या, जितना हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे उतना ही हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, बॉडी की इलास्टिसिटी यूज करेंगे करके। तो इस तरह से क्या है, आंसर विल बी बी। ठीक, आंसर विल बी, शुड बी बी, मतलब हाई जंप में ठीक जितना प्रेस करेंगे ऊपर उतना ही। ठीक, नेक्स्ट हो गया कि क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी? स्टेट, आपको बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, स्टेटमेंट पे 1 मार्क, और फिर ये फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला लिखिएगा 1 मार्क, 2 मार्क्स हो गए। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन ए कंक्रीट। मास कितना है जी बॉल का? मास इज 50 ग्राम। ठीक, रोलिंग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर एज ए फिगर दे रखा है, रोल कर रहा है। ठीक है, तो v कितना हो गया, मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम सेकंड में हो गया।
तो यहाँ 80 है, 80 है यहाँ पे, और ये क्या है 8 पे जाके मिल रहा, ऐसे ग्राफ है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। अब देखिए बॉल फ्लोर के ऊपर लुढ़क रही है, तो वो किसके कारण से, केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स के कारण। उसके ऊपर इतना ज्यादा एयर प्रेशर नहीं लगेगा कि हाँ, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ फोर्स और फोर्स की बात है तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर नहीं करेंगे। ठीक है, वो निग्लेक्ट मानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता है एक्सीलरेशन निकालना है पहले। तो एक्सीलरेशन में आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। ठीक, तो अब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 80 है, और फाइनल टाइम क्या है 8 सेकेंड है, और इनिशियल टाइम 0। तो एक्सीलरेशन बिकम्स माइनस 80 बाय 8, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया। हाँ, पर क्या है निगेटिव साइन, निगेटिव साइन क्या शो करता है कि रिटार्डेशन है ना। और नेक्स्ट ये भी कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको निकालना। फोर्स कैसे निकलेगा, m इंटू ए। मास कितना है, मास देखिए ग्राम में है, ग्राम को कन्वर्ट करोगे उसमें 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और फिर इसको मीटर पर सेकेंड में, ये तो है ही, तो 500 मतलब दैट बिकम्स 0.05 न्यूटन। ठीक, ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन शोज दैट, क्या निगेटिव साइन शो करता है कि निगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। इज दैट क्लियर। तो अब बच्चों ये जान लीजिए कि ये पूरा किया है, ये पूरा मतलब इसका फॉर्मूला लिखा, हाफ नंबर इस पे रहेगा, और ये कैलकुलेशन करके करेक्ट वैल्यू निकाला तब हाफ नंबर रहेगा। और यहाँ पे भी हाफ, इसका फॉर्मूला लिखा है F इक्वल टू एम इंटू ए, तब भी हाफ मिलेगा, और अगर करेक्ट वैल्यू निकाला है तब भी हाफ मिलेगा। पर बच्चों एक चीज है कि यहाँ पे निगेटिव साइन, अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो निगेटिव साइन को भी आपको बताना जरूरी है। ठीक है, पर 2 नंबर का है तो कितना काटेंगे, है ना। तो इसलिए वो नहीं, बस केवल ये निगेटिव आपको ऊपर मेंशन करने की जरूरत है कि निगेटिव साइन शोज दैट एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन, ठीक, एंड फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, देखिए स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूला, फॉर्मूला दोनों मिला के इस पे हाफ नंबर, इस पे हाफ नंबर, तो दोनों मिला के 1 मार्क होगा। ठीक, और इसके बाद फिगर प्लस डेरिवेशन जो है 2-3 लाइन का, ये फिगर प्लस डेरिवेशन। वैसे बच्चों ये जान लीजिए लगभग 3 नंबर का होना चाहिए था, पर क्या है मार्क्स का कम होने के कारण से ये, तो ये पूरा फिगर प्लस डेरिवेशन 1 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो क्या है ये 3 मार्क्स का होना चाहिए था, पर क्या है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम पड़ जाता है। ठीक, तो अब ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज इन फिगर। ये फिगर में कार का स्पीड टाइम ग्राफ है। 10, हाँ, मास कितना है कार का, मास इज इक्वल टू 1000 kg, और स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिखाई ही दे रहा है ना। तो व्हाट इज द, ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हल्के सा बना भी दे रहा हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, ये 15 है, और ये 2 है, और ये 5 है, और ये 6 है। ठीक, तो यहां पे ठीक है। तो अब ये है, ये ग्राफ हो गया। तो अब यहां पे आपको बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड।
फर्स्ट 2 सेकंड्स ये हो गए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो क्या है फर्स्ट पार्ट, ये कितने मार्क्स का है? दिस वन इज द ऑफ 3 मार्क्स। ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to area under क्या है? VT ग्राफ। ये तो बच्चों फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आप कह दीजिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू, हाँ एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां तक ये 0 से ये, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2, और हाइट कितना हो गया ये, तो कट गया 15 मीटर। ठीक है 15 मीटर। और सेकंड है, हाँ व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकंड। एक ही सेकंड में रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो आपको पहले तो एक्सीलरेशन निकालेंगे, है ना, इस ग्राफ के लिए। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस p1। तो यहाँ पे ये देखिए v2 क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी ये 0, और इनिशियल वेलोसिटी ये है v1 के स्थान पे मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर साथ ही साथ t2 मतलब 6 सेकेंड, और t1 के तक क्या हुआ 5। तो यहाँ क्या है -15/1, तो a इक्वल्स टू -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आया। एक्सीलरेशन के बाद करना क्या है बच्चों कि अब इसको क्या है फोर्स निकालना है। देन फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a। तो फोर्स के ये मास कितना है 1000 kg, और एक्सीलरेशन है आपका -15, ठीक है -15। तो यहां से क्या हो गया -15,000 न्यूटन। अब यहां पे जरूर शो करेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का है, तो हियर नेगेटिव साइन shows force is opposing the motion। ठीक है, फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, फोर्स रोक रहा है। ठीक, तो बच्चों अब ये देखते हैं इसमें हम ये क्या करेंगे, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे। तो ये एरिया ट्रेवल्ड ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट ही हम अगर सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दिया, पर फॉर्मूले की फॉर्म में होना चाहिए, इस पे हाफ मार्क होना होगा। ठीक, ये भी लिख सकते हैं एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये होना चाहिए। तो ये इस पे हाफ मार्क होगा, और ये कैलकुलेशन करके अगर करेक्ट निकाले तब भी। और कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट में पर क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ इंटू ये बेस के स्थान पे जो भी इसका नाम रखा जाएगा इंटू हाइट। ये पर मुझे नहीं लगता, ये तो मैथ की बात हो गई ना, पर हमें फिजिक्स के अनुसार देखना है। तो ये आप क्यों लाए, तो इसलिए इस पे रहना मार्क ये होना जरूरी है। ठीक, अब ये हो गया 1 मार्क का मैटर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हाफ मार्क हो गया एक्सीलरेशन के लिए। फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाल दिया, ये हाफ मार्क। फिर इसके बाद फोर्स का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक, फोर्स का की वैल्यू करेक्ट निकाल दिए। और साथ ही साथ क्या है, ये निगेटिव साइन यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से, पर आपको ध्यान रखना है कि पूरा कंप्लीट आंसर देना है। निगेटिव साइन क्या कहता है, ये फिजिक्स में बहुत मायने रखता है, जो हर जगह एक्सप्लेन करना जरूरी होता है कि निगेटिव साइन क्या शो करता है। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, ओके, थैंक यू।